Hello, my dear students. Welcome back to studies. How are you all? I hope you're all doing great. Students, we'll continue our tenses today and we'll start with present perfect continuous tense. Last class में हमने किया था verbs, forms of verb. Because verbs का बहुत यूज होता है. Present perfect continuous tense को हम करेंगे और कुछ examples देखेंगे. Before that, I want to request you all students कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखो. एवरी डे यू जस्ट हैव टू गिव 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस करो. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स. छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी. जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आप बोलो आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड वाटर, आई नीड वन मोर चपाती. तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलोगे ना तो आपको फिर लॉन्ग सेंटेंसेस की भी हैबिट हो जाएगी. देन आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है. दैट्स अ बेस्ट वे. क्योंकि YouTube पे बहुत वीडियोस हैं दैट आप उसको देखते हो तो आपको लगता है ठीक है मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या मैगजीन्स या इंग्लिश मूवीज़. दैट विल हेल्प यू, वो भी आपको हेल्प करती है. बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ओल्ड बातें हो गई हैं. अगर अब आपको इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. छोटे सेंटेंसेस बोलो, बड़े सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को एंड स्टार्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट. तो कोई ऐसा काम जो आपका पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल देखो आप, आई हैव कुक्ड डिनर. अब ये काम है ना, आई हैव कुक्ड डिनर, आप डिनर बना चुके हो, ये काम कंप्लीट हो चुका है. ये पास्ट में हुआ था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट. हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था ना, आई हैव कुक्ड डिनर. ये एग्जाम्पल है. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कैसे बोलोगे, आई हैव बीन कुकिंग डिनर. मैं खाना बनाता आ रहा हूँ. यानी पास्ट में भी आप बना रहे थे और प्रेजेंट में भी आप कुकिंग कर रहे हो, डिनर बना रहे हो. तो ये अभी जो वर्क था वो स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट. सो अब देखते हैं, उससे पहले जरा सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि आप हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि इसमें आपको मोस्ट ये मतलब आपको हैव बीन और हैज बीन ही यूज करना है. तो कहाँ कहाँ आपको हैज बीन और कहाँ आपको हैव बीन यूज करना है, सब्जेक्ट देख लेते हैं और फिर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड देन एग्जांपल्स. आई यू वी दे विल यूज हैव बीन. ठीक है, आई यू वी दे के साथ हैव बीन और ये हेल्पिंग वर्ब है. एंड देन ही शी इट नेम, इसके साथ हैज बीन. ठीक है, जहां पे ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई भी नेम है तो वहां आप लगाओगे हैज बीन. रिमेंबर. नाउ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला, द स्ट्रक्चर, हाउ वी कैन मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर को भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि हम सेंटेंसेस में सिंस लगाते हैं. कभी हम कहते हैं कि सिंस 3 AM, सिंस मंडे, और फॉर भी यूज करते हैं. तो कहाँ हमें सिंस यूज करना है और कहाँ हमें फॉर यूज करना है, ये आपको बिल्कुल डिफरेंस पता होना चाहिए. जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो कि सिंस कहाँ यूज होता है, जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं या हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. ठीक है, और फॉर हम यूज करते हैं, इट्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. आपको पता नहीं होता कंफर्म, वी विल यूज फॉर. लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक सिंस 3 PM. नाउ यू नो कि जो काम हो रहा है वो 3 PM से हो रहा है, तो सिंस कंफर्म कर रहा है. सिंस 3 PM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2021. ओके, फॉर अब देखो फॉर कंफर्म नहीं कर रहा है आपको, तो फॉर के एग्जांपल्स हैं फॉर मेनी डेज. अब बहुत सारे दिन, अब कौन से दिन वी डोंट नो. फॉर मेनी डेज, फॉर 2 वीक्स. सो कौन सा वीक वी डोंट नो, बट हम बोल रहे हैं 2 वीक्स. आप सिंस 2 वीक्स नहीं लिखोगे, आप 2 वीक्स में तो कोई वीक हो सकता है. ओके,
फॉर 2 months, कौन सा मंथ है यहाँ पे तुमने स्पेसिफिकली लिखा ना, सिंस जनवरी, एंड हियर वी आर सेइंग फॉर 2 months. ओके, अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द फर्स्ट एग्जांपल इज मोहन हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. सो यहाँ हैज बीन यूज किया है बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो नेम है मोहन. देन वॉक था चलना प्लस ING. और फॉर क्यों लगाया, बिकॉज आपको कंफर्म नहीं है फॉर 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस लास्ट नाइट. सो आई के साथ हैव आएगा, हैव बीन, सिंग का सिंगिंग, ING लग गया है, सिंस लास्ट नाइट, बिकॉज पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं लास्ट नाइट की, तो हम यहाँ सिंस यूज करेंगे. यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. We have been writing for 2 weeks. So students, ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं. अभी हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स सी how we can make negative sentences. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस. हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको मालूम है नॉट का यूज होगा. स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, और आप यूज कर सकते हैं हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. देख लेते हैं एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. ठीक है, आपने बस नॉट का ध्यान रखना है. नॉट कहाँ लगाना है, हैज नॉट बीन. ठीक है, हैव नॉट बीन. वी हैव नॉट बीन लर्निंग सिंस 3 AM. ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour. She has not been playing since morning. आप ऐसे और भी सेंटेंसेस बनाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप बना पाओगे. कैसे उसके मोर सेंटेंसेस आप बना सकते हो. ठीक है, अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल लर्न अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हैज हैव, स्टार्टिंग में हैज हैव आ जाएगा, या हैज या हैव आपके स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीन कहाँ आएगा, ये ध्यान रखना. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस एंड फॉर. ओके, सेंटेंस देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स. हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, बिकॉज इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है, सो हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. Have you been playing cricket since 3 AM? हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, हमने since लगा दिया, और यहाँ हमें नहीं पता था तो for 2 hours. Okay? Has Ram been walking since morning? Have they been sleeping since evening? अब यहाँ पे they है ना, तो they के साथ have लगेगा. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये याद रखना है, you have to remember कि been कहाँ पे आएगा. इसको ऐसे नहीं करना कि have been they. No. Have के बाद या हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आप बीन लगाओगे. ठीक है, आप और भी सेंटेंसेस बनाओ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, फीडबैक है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भेजो. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फॉर यू. आपके पास एक टूल है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो. ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ईमेल आया था, और उसमें यह था कि आप जो क्लासेस लेते हो इंग्लिश की, उसमें आप सिर्फ हिंदी यूज़ करते हो. तो स्टूडेंट्स देखिए, लैंग्वेज दोनों यूज़ होंगी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी. क्योंकि अगर मैं एकदम इंग्लिश में शुरू हो जाऊंगा तो जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया इंग्लिश लर्न करना, इंग्लिश सीखना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अभी हम बहुत सारी क्लासेस में ऐसा भी करेंगे कि हम डेली सेंटेंसेस भी लेंगे, कि हम डेली सेंटेंसेस कौन कौन से बोल सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा. स्पोकन इंग्लिश की भी होगी. सो डू नॉट वरी अबाउट इट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग. ओके, एंड ये सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टेंसेस के बाद पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे. इस पर WH फैमिली और रह गई है, मैं करा देता हूँ आपको. और इस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द WH फैमिली. सो WH फैमिली में स्टूडेंट्स रेयरली यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है. WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ing ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको ये याद करना है कि WH वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना है. ओके आपको आई होप आपको पता होगा कि WH फैमिली कौन सी होती है, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, एटसेट्रा और भी होते हैं. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट, मैं लिख देता हूँ, व्हाट हैज he, okay, first sentence, what has he been playing for 2 hours? What has he been playing for 2 hours? Second sentence, why has she been, so what has she been reading, what has she been reading since 2 a.m. ठीक है. अभी देखिए WH फैमिली में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो या प्रैक्टिस कर लो, बट मेनली आपको पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के प्रैक्टिस होनी चाहिए. WH फैमिली को आप बाद में भी कवर कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही. ओके आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड यू आर लर्निंग. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ नाइस डे. बाय.